अभी सावन के सोमवार तो हर सोमवार को आता ही है, लेकिन इस सावन के सोमवार में लोग विशेष सोमवार को मानते हैं। हाँ। ऐसा क्या मतलब इस सोमवार में रहता है? वास्तव में सोम माने होता है चंद्र। एक दक्ष प्रजापति के दामाद थे चंद्र देवता। जी। ये चंद्र देवता वास्तव में ये अनुसुईया और अत्रि के पुत्र हैं। चंद्र अनुसुईया और अत्रि के पुत्र हैं। तीनों देवताओं ने वचन दिया था कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। तो सोमो भूत ब्रह्मणो सेन दत्तो विष्णुस्तु योगवित दुर्वासा शंकर श्यांसो निबोधांग्रसा प्रजा। सोम माने चंद्र देवता ब्रह्मा के अंश से प्रकट होते हैं जी। लेकिन चंद्र देवता का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ। 27 कन्याएं जो 27 नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्र दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। तो इनका विवाह 27 कन्याओं से हुआ, किंतु रोहिणी को अधिक चाहते थे चंद्र देवता यानी सोम। तो चंद्र देवता रोहिणी को अधिक चाहते थे। रोहिणी ने जाकर पिता से निवेदन किया कि भेद करते हैं, हमारी अन्य बहनों को अन्य बहनों ने निवेदन किया कि हमें नहीं मानते, केवल रोहिणी को मानते हैं। दक्ष प्रजापति ने समझाया, आपकी 27 पत्नियां 27 को महत्व दो। लेकिन चंद्र देवता ने वचन तो दिया लेकिन नहीं माना। जब नहीं माना तो उस समय दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, तुम्हारा शरीर क्षीण हो जाए। तो उनका शरीर क्षीण हो गया, यानी दुर्बल होने लगे, जो आज टीबी रोग कहलाता है। अच्छा। क्षय रोग इसको कहते हैं। तुम क्षय रोगी हो जाओ। तो क्षय रोगी हो गए चंद्र देवता। जब क्षय रोगी हो गए चंद्र देवता ने भगवान भोलेनाथ की आराधना किया। जब भोलेनाथ की आराधना किया, भोलेनाथ प्रकट हुए। कहा तुम क्या चाहते हो? कहा भोलेनाथ कृपा करो, मेरा शरीर क्षीण हो रहा है, क्षय हो रहा है, अब मेरी रक्षा करो। तो भोलेनाथ ने कहा श्राप तो तुम्हारे ऊपर रहेगा दक्ष प्रजापति का, वह मिथ्या नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें मस्तक पर धारण कर लेता हूँ द्वितीया का चंद्रमा। तो द्वितीया से अधिक क्षीण तुम नहीं हो पाओगे, मैं तुम्हें धारण कर लेता हूँ, इसलिए तुम्हारा विनाश नहीं होगा। तो भोलेनाथ ने सोम को अपने मस्तक पर धारण किया, और जहाँ पर दक्ष प्रजापति ने आराधना किया था उस स्थान का नाम सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। सोम माने होता है चंद्रमा। तो सोमवार के दिन भोलेनाथ ने कहा तुम सोम हो, आज के दिन जो कोई मेरी आराधना करेगा मैं उस पर कृपा करूंगा, उसके जीवन में किसी प्रकार की आपदा नहीं आएगी। जिस प्रकार तुम्हारा क्षय रोग मेरे कारण नष्ट हुआ, उसी प्रकार किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि कोई मेरी आराधना करेगा तो उसकी पीड़ा दूर होगी। इसलिए सोमवार के दिन लोग विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना करते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। जैसे अभी ये चंद्रमा का आपने बताया कि किस तरह से शिव भगवान ने उनकी पीड़ा को हर लिया, उनकी मतलब उनका श्राप तो नहीं खत्म होगा लेकिन कम हो जाएगा। क्या लोगों के जीवन की कठिनाइयाँ भी इस सावन माह के दौरान कम हो सकती हैं? निश्चित है। वास्तव में देखा जाए भोलेनाथ की आराधना का कोई इस प्रकार का प्रकार निश्चित नहीं है, विधियाँ अनेक हैं। लेकिन किसी रूप में, जैसे एक सरल रूप में मान लें हम किसी देवता की आराधना करते हैं, तो एक देवता की आराधना का फल हमको प्राप्त हुआ जिसकी हमने आराधना की। लेकिन शिवलिंग का जब पूजन करते हैं तो लोग जानते नहीं शिवलिंग क्या है। शिवलिंग का अर्थ होता है लीनम अव्यक्तम अर्थ गमतीत लिंगम, जो सारा ब्रह्मांड का स्वरूप है, शिवलिंगाकार है। तो हमने एक आकार बनाया शिवलिंग का, लेकिन उस पूजन का फल पूरे ब्रह्मांड के पूजन का फल प्राप्त होता है। तो जब एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड का पूजन करेगा तो उसके जीवन की आने वाली जितनी आपदाएं हैं समस्त ब्रह्मांड के पूजन का फल प्राप्त होता है। दूसरी चीज, पार्थिव शिवलिंग का लोग पूजन करते हैं जी। तो मिट्टी मान लो हमने इतनी मिट्टी ली, 200 ग्राम मिट्टी ली, उसमें रजकण कितने हैं? अनंत। ठीक है, हमने एक शिवलिंग का पूजन किया, लेकिन जितने रजकण हैं उतने शिवलिंगों के पूजन का फल एक शिवलिंग पूजन से मिलता है। तो अन्य देवता के यदि हमने पूजन किया तो केवल एक का पूजन किया। शिवलिंग का पूजन अनंत शिवलिंगों को पूजन का फल प्रदान करता है और सृष्टि के समस्त ब्रह्मांड के पूजन का फल प्रदान करता है। इसलिए सद्या भोलेनाथ का तत्व लिखा है
तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अय भोलेनाथ, हम तुम्हारे तत्व को नहीं जानते, तुम कैसे हो, लेकिन जिस प्रकार के तुम हो, जिस रूप में तुम हो, उस रूप में हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमने बतलाया कि तृणलता गुल्म किसी का भी पूजन करो। मान लो हम 2 लोग हैं, जी, कहीं गए हैं, हमें शिव पूजन करना है, तो लिखा है दूसरे का पूजन करने लगो शिव रूप में मानकर, तो भी शिव पूजन का फल मिलता है। यदि कोई नहीं, तुम अकेले हो, तो अपने ही पूजन करने लगो शिव मानकर, तो भी शिव पूजन का फल मिलेगा। वही भी नहीं तो अपने अंगूठे में शिव का स्वरूप मानकर अंगूठे का पूजन करो, तो उससे भी शिव के पूजन का फल प्राप्त होता है। इतना सरल देवता सृष्टि में कौन होगा। बिल्कुल, मतलब थोड़ी सी पूजा से जो प्रसन्न हो जाए वो भोलेनाथ है। किया था, एक ब्रिक नाम का असुर था, उसने पूछा नारद जी से, सृष्टि में ऐसा कौन सा देवता है जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। कहा भोलेनाथ। तो ब्रिक नाम का असुर पूजन करने लगा, भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए, तो अपने अंग काटकर अग्नि में आहुति देने लगा। भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए, सिर काटने लगा, तो भोलेनाथ प्रकट हुए। कहा क्या चाहते हो। यस यस कर्म शिष्टे धत्से सामृता मिति। वह कहता मैं जिसके मस्तक पर हाथ रख दूं पर मृत्यु हो जाए, उसकी भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा यो मस्तु, बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मन में आया इतना बड़ा वरदान इतनी सरलता से मिल जाए ऐसा संभव नहीं, लगता छल है इसमें। कहा भोलेनाथ रुको। कहा क्या करोगे। कहा परीक्षण करूंगा तुमने जो वरदान दिया सत्य है नहीं, तुम्हारे मस्तक पर हाथ रखूंगा। भोलेनाथ भगे वहां से, भगने लगे, लोकालोकों में भ्रमण करते हुए भोलेनाथ जाते हैं। जब ऐसा लगा कि मानेगा नहीं, तो भगवान कृष्ण छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए। असुर राज कहाँ जा रहे हो। कहा इधर भोलेनाथ गए हैं क्या। कहाँ गए, बात क्या है। कि उन्होंने वरदान दिया है मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। तो परीक्षण करना सत्य है कि नहीं। तो भगवान ने कहा तुम भी विचित्र हो, तुम्हारा हाथ तुम्हारे पास, तुम्हारा सिर तुम्हारे पास, अपने परीक्षण कर लो। कहीं तो मैं भूल ही गया था। तो उसने जैसे ही अपने ही मस्तक पर रखा तो भस्म हो गया, राख की ढेरी बन गया। ऐसे अवघड़दानी भोलेनाथ हैं, शीघ्र सद्या प्रसन्न होने वाले, ऐसा सृष्टि में दूसरा कोई देवता नहीं। इसलिए अन्य देवताओं का पूजन तो होता है, कार्तिक में विष्णु भगवान का होता है, वैशाख में भी होता, अन्य देवताओं के अलग भगवती जगदम्बा का नवरात्र में पूजन होता है, किंतु पूरे महीने भोलेनाथ का पूजन, और उसमें भी दक्षिणायन सूर्य हो जाए। अन्य देवताओं को उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जब सूर्य उत्तरायण हो तब उनका पूजन करना है, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं मैं सब रूप में हूँ, इसलिए दक्षिणायन में भी मेरी पूजा की जा सकती। इसलिए श्रावण मास में यद्यपि सूर्य नारायण दक्षिणायन होते हैं, तभी शिव हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं। ऐसे कौन से उपाय हैं शास्त्री जी जिससे लोगों के जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, जैसे किसी को वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता, विवाह नहीं हो पाता, या संतान सुख नहीं मिल पाता, या कारोबार में हानि होती है, किन ऐसे उपायों से उनको इन परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है और इस सावन के महीने में लाभ उठा सकते हैं। मुख्य रूप से हमारे भगवान शंकर की अभिषेक की जो विधियां हैं, उन विधियों में अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक का विधान है। जिसकी जिस प्रकार की कामना हो उस वस्तु से अभिषेक करें। जैसे कि किसी व्यक्ति का विवाह नहीं होता तो वह चाहे प्रसूता गौ यानी बछड़े वाली गाय, बछड़े वाली गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करे, शीघ्र विवाह की स्थिति उसकी पूर्ण होती है। किसी व्यक्ति को तेज चाहिए, कांति चाहिए, यश कीर्ति प्रतिष्ठा चाहिए, तो घृत से अभिषेक करे तो भोलेनाथ उसको तेज कांति यश प्रदान करते हैं। किसी को धन यदि चाहिए तो उस व्यक्ति को चाहिए गन्ने के रस से, गन्ने के रस से यदि अभिषेक करता है तो उसके यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति होना सुनिश्चित होता है। या व्यक्ति को चाहिए हमें धन धान्य यश कीर्ति प्रतिष्ठा विजय सारी चीज़ें चाहिए, तो उस व्यक्ति को शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, उससे वह लाभ उसको प्राप्त होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के शत्रु पीड़ित कर रहे हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करना है, तो सरसों के तेल से अभिषेक करे तो उसको विजय की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या चाहिए जी, तो वह उसके लिए विधान है वह गोरस से ही यानी गोदुग्ध से ही भोलेनाथ का अभिषेक करे, उसकी विद्या की प्राप्ति होती है। अर्थात जिसकी जिस प्रकार की कामना हो, हमारे यहाँ शास्त्रों में अलग अलग वस्तुओं का विधान है, उस प्रकार करने से व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है।